हेलो दोस्तों, राम राम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको सोमवार व्रत पे सुनने जाने वाली कथा बताने चल रही हूँ। यह कथा भोलेनाथ की है। कैसे भोलेनाथ सब पे कृपा करते हैं, सबका दुख दूर करते हैं, आज मैं आप सबको सुनाने चल रही हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक गांव में एक ही पति पत्नी रहा करते थे। उनके पास संतान नहीं था। उनके पास धन दौलत तो सब कुछ था, लेकिन कोई संतान नहीं था, जिससे वे बहुत दुखी रहा करते थे। उनके शादी को करीब 10 साल बीत चुके थे, लेकिन उनको कोई भी संतान ना थी, ना लड़का ना लड़की, जिससे उसकी पत्नी बहुत ही दुखी रहती थी। मन ही मन हमेशा विचार करती रहती थी, भगवान हमने ऐसा क्या किया जो हमारे पास संतान नहीं है। उसका पति उसे समझाता, जाने दो, कोई बात नहीं, हमारे पास संतान नहीं है, हम भगवान की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, तुम हमारा साथ देना, हम तुम्हारा साथ देंगे, बस उतना काफ़ी है। लेकिन पत्नी हमेशा उदास सी रहती थी। गांव में भी लोग उसको बुरा बोलते थे, ताना मारते थे कि इसको कोई संतान नहीं है। कहीं बेचारी जाती, कोई ना कोई कुछ कह देता तो इससे वह बहुत उदास हो जाती और हमेशा घर में ही रहती, कहीं जाती ना, अपना काम करती, उसके बाद घर पे रहती। उसका पति काम पे चला जाता। एक दिन गांव में भोलेनाथ की पूजा हो रही थी, तो वो सोचती है कि आज मैं भी चली जाऊं, भगवान की पूजा हो रही है, जाऊं प्रसाद ले आऊं। जब वह गांव में मंदिर के पास जाती है तो वहाँ पर सारी औरतें उसको ताना देने लगती है, अरे ये देखो, ये बाझन कहाँ से आ गई, इसको यहाँ से भगाओ, इसका तो कोई संतान नहीं है। पूरे गांव वाले उसको भगाने लगते हैं, बोलते हैं तुम यहाँ से चली जाओ। उसको धक्के मार के वहाँ से भगा देते हैं। वह घर आती है, बहुत रोती है, बहुत रोती है, न भोजन बनाती है न भोजन करती है, बस बिस्तर पे पड़े पड़े रो रही होती है। शाम को उसका पति आता है, बोलता है, अरे क्या हुआ, आज तुमने भोजन नहीं बनाया। वो कुछ नहीं बोलती है। फिर उसका पति उसको बुलाता है, फिर भी नहीं बोलती है। तो पति कहता है क्या हुआ, तो फिर वो बताने लगती है, पति को पकड़कर खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है कि आज गांव में भोलेनाथ की पूजा हो रही थी, मैं सोची कि मैं भी जाऊं, थोड़ा प्रसाद ले आऊं, लेकिन वहाँ की औरतों ने मुझे बाझन कह कह कर बुलाया, वहाँ से मुझे भगा दिया। कोई बाझन बोल रहा था, कोई बिना संतान वाली बोल रहा था। हमने ऐसा क्या पाप किया है जो हमारे कोई संतान नहीं है। तो उसका पति उसको बोलता है कि तुम जाती ही क्यों हो, मैंने तो तुमसे बोला है कि हमारे पास कोई संतान नहीं है, तुम मत दुखी हो, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे, तुम कहीं पर भी मत जाया करो। लेकिन अब बेचारी वो दुखी रहती है। पति तो काम पर चला जाता है, वो सोचती है काश हमारा कोई संतान होता, बेटा होता, बेटी होती, मैं दिन भर उसी में लगी रहती, नहलाती उसको, खाना खिलाती, दूध पिलाती, यही सब वो सोचती रहती। एक दिन फिर दूसरे दिन उसका पति काम पे चला गया। पत्नी चौखटे पे बैठकर रो रही थी। भोलेनाथ से उसका दुख दर्द देखा नहीं गया। वो जो है साधु का भेष बनाकर आए, बोले बेटी भिक्षा दो। वो बेचारी लाकर भिक्षा देती है, बोले बेटी कुछ खाने को हो तो दो। वो अंदर लेकर जाती है, बैठाती है, बढ़िया से भोजन कराती है। तो साधु जी बोलते हैं, बेटी तुम उदास क्यों हो। तो बोलती है कुछ नहीं बाबा। बोलते हैं अरे बताओ बेटा। तो फिर वो रोने लगती है, बोलती है बाबा हमारे पास कोई संतान नहीं है, हमको किसी चीज़ का दुख नहीं है, हमारे पास धन है, दौलत है, मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं, वो तो हमेशा मुझको बोलते हैं कि तुम दुखी मत रहा करो, लेकिन बाबा
बिना संतान की कोई दुनिया नहीं। जहाँ गांव में जाती हूँ लोग मुझको बाझन बोलते हैं। तो भोलेनाथ जी बोलते हैं, बेटी तुम इस बार जब सोमवार पड़ेगा उसी दिन से सोमवार का व्रत करना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो बोलती है, अच्छा बाबा। बोलते हैं, हाँ। मन में 21, 51, 101 बार मन में संकल्प लेना और सोमवार का व्रत करना, भोले बाबा की पूजा करना। भोले बाबा बहुत दयालु हैं, वो सबका दुख दूर करते हैं। तो वो बोलती है, ठीक है बाबा। इसके बाद वह साधु जी को भोजन कराती है, दक्षिणा देती है और पैर छू के आशीर्वाद लेती है। तो बाबा बोलते हैं, बेटी तुम्हारा सब दुख दर्द दूर हो। इतना कहकर बाबा अंतर्धान हो जाते हैं। इतने में वह ढूंढने लगती है, अरे बाबा कहाँ गए, बाबा कहाँ गए। फिर उसको समझ में आ जाता है कि ये भोले ही बाबा थे। फिर जब सोमवार का दिन आता है, वह उठती है, सुबह नहाती है, धोती है, अच्छे से वस्त्र पहनती है, साफ़ सुथरे, और संकल्प में लेती है कि अब जब तक मुझे संतान नहीं हो जाएगा और मेरा संतान बड़ा नहीं हो जाएगा, मैं जब तक रह पाऊँगी मैं सोमवार का व्रत करूँगी। यही करके वह सोमवार का व्रत रहने लगती है। जैसे ही 5 सोमवार बीतता है वह गर्भवती हो जाती है। वह बहुत ही खुश होती है और धीरे धीरे समय बीतता गया। 9 महीने बीत जाते हैं और उसको एक खूब सुंदर सा बालक होता है, जिससे उसका पति बहुत खुश होता है। पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाता है कि आज मुझे बालक हुआ। बहुत ही खुश होता है और पूरे गांव में पूड़ियाँ बांटता है, लड्डू बांटता है और खूब नाचता है। तो दोनों का दुख दूर हुआ। जैसे भोले बाबा ने उन पति पत्नी का दुख दूर किए, वैसे हम सबका दुख दूर करें। तो हमें सोमवार का व्रत करना चाहिए। सोमवार का व्रत करने से बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। भोले बाबा बहुत दयालु होते हैं, वो सबका दुख दूर करते हैं। भोले बाबा का व्रत बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो भोले बाबा की जय। प्रेम से बोलिए भोले बाबा की जय, माँ पार्वती की जय। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ अगली कथा में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।